कुरान है मेरा रहनुमा, कुरान शिफा है, नूर है कुरान, जिला दिल की मेरा कुरान, रिज़ा रब की मेरा कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार फिर आप सबका वेलकम हमारे तजवीद कोर्स में। आज हमारी 19th क्लास है और 19th लेक्चर होने वाला है हमारे तजवीद कोर्स का। और हमारी इख्तितामी और लास्ट क्लासेस चल रही हैं जिनमें हम तजवीद के इम्पॉर्टेंट रूल्स को कवर कर रहे हैं। तो एज यूजुअल हम अपने कंटेंट की तरफ जाएंगे कि आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो जो चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले इमाला पढ़ेंगे हम, एक कंसेप्ट जिसको इमाला कहते हैं। फिर दूसरा कंसेप्ट है वक्फ। कल मैंने वक्फ के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया था, आज हम उसको डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे और कल इसके और रूल्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है इमाला। क्या है? इमाला। जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ेंगे ना, उसको पहले उसके वर्ड को ही समझने की कोशिश किया करें। तो इस वर्ड इमाला, इसका मतलब होता है उर्दू में माइल करना। आप ये याद रखिएगा। तो आपको कंसेप्ट याद रहेगा ऐसे, माइल करना का मतलब होता है इमाला। इंग्लिश में कहते हैं इंक्लिनेशन। हम बोलते हैं ना, हम ये यूज करते हैं, ये इंक्लाइनड है फलानी थाट की तरफ, तो इसकी इंक्लिनेशन फलां की तरफ है। तो ये हो गया माइल होना, इंक्लिनेशन। तो इसको हम क्यों इमाला कहते हैं, इसमें क्या होता है, अब हम इस रूल को डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात आपको याद रखनी, इमाला सिर्फ कुरान करीम में एक वर्ड में जरूरी है, वो है ये वाला, मजरेहा। ये सूरह हूद की आयत नंबर 41 में है। फिर हम इसको पढ़ने का तरीका भी देखते हैं कैसे पढ़ना है। तो इस एक कलमे में हमें इमाला कर, इमाला क्या होता है, जबर को जेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को इमाला कहते हैं। जबर, उसको किसकी तरफ माइल करना है, जेर की तरफ। और अलिफ को किसकी तरफ माइल करना है, या की तरफ। तो इसको कहते हैं इमाला। देखिए हमारे पास एक वर्ड था, मज, मीम, जीम, जबर मज, रॉ, अलिफ जबर रॉ, हा, अलिफ जबर हा। क्या हो गए, मज रॉ हा। ये हमारे पास एक्चुअल वर्ड था, ठीक है। तो मज रॉ हा में क्या करना है हमें, अब हम ऊपर के रूल की तरफ है। रूल क्या बोलता है, जबर को जेर की तरफ, ये वाला जबर जो है ना, इसको जेर की तरफ लाना है। और अलिफ को या की तरफ, इस अलिफ को या की तरफ लाना है, इस अलिफ को लाएंगे या की तरफ। अब देखिए अब क्या बनेगा, ये अगर जबर को जेर की तरफ लाएंगे, अलिफ को या की तरफ, तो ये बनेगा मीम, जीम, जबर मज। जबर को क्या लाएंगे, जेर की तरफ, ठीक है। अलिफ को क्या लाएंगे, या की तरफ। अलिफ की जगह हमने या लिखा, तो क्या बन गया है, ये बन गया मजरीहा। क्या बन गया, मजरीहा। समझ आ रहा है? जबर को हमने किसकी तरफ लाया, जेर की तरफ, अलिफ को लाया या की तरफ। अच्छा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए रोयाज री जो है ना, ये खड़ी हरकत में से एक खड़ी हरकत के बराबर होती है, वो कौन सी है, रोयाज री होती है ना, रो खड़ी री के बराबर। तो वो भी लिख सकते हैं ना, हाल जुबर हा। तो बन गया ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर। लेकिन इस कायदे को आप समझिए, हमने पढ़ा जबर को जेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ माइल करना है। माइल करने का मतलब नहीं होता है हमें जबर को जेर बनाना है। अगरचे हम लिखने में वो पोजीशन नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हमको जबर को जेर की तरफ माइल करना है, इंक्लाइन करना है। और अलिफ को या की तरफ इंक्लाइन करना है, यानी माइल करना है। तो जो बीच वाली आवाज बनेगी, जबर और जेर के बीच वाली जो आवाज बनेगी, उसको कहते हैं इमाला।
ठीक है, यानी जबर कंप्लीट जेर नहीं बनेगा, अलिफ कंप्लीट या नहीं बनेगा, बल्कि माइल होंगे। तो जो बीच वाली इन बिटवीन पोजीशन बनेगी उसको हम कहेंगे इमाला। क्या कहेंगे? इमाला। लेकिन लिखा ये ऐसे ही जाएगा, क्योंकि लिखने की कोई दरमियानी सूरत नहीं होती है। ठीक है, लिखने की कोई भी दरमियानी सूरत नहीं है, तो लिखा जाएगा ये ऐसे ही, जैसे मजरीहा है। लेकिन इस ये वाला रॉ जो है ना, इसको बोलते हैं इमाला वाली रॉ। तो राय मुमाला भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉय, रॉय मुमाला, क्योंकि इसमें इमाला होता है। तो इसको कैसे पढ़ना है? इसको हम हमें रॉ खड़ी से री अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम इसको इमाला कर रहे हैं। इमाला का मतलब है इसको हम माइल करके जेर की तरफ पढ़ेंगे, यानी कंप्लीट जेर नहीं बनाएंगे। ना हम पढ़ेंगे मजरोहा, ना हम पढ़ेंगे मजरीहा, हम पढ़ेंगे मजरेहा। क्योंकि अब हिजे में दिखाता हूँ। मीम जीम जबर मज, रॉ इमाला वाली, रे मज रे, हा अलिफ जबर हा, मज रे हा। तो कुरान करीम में आपको ये वर्ड मिलेगा ऐसे ही जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, लेकिन इसमें इमाला हुआ है। असल में ये क्या था? मज रॉ हा, ये ऐसे था मज रॉ हा, मजरा से ये बन गया ऐसा। लेकिन इस रॉ को हम कैसे पढ़ेंगे? इमाला करके पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ गया? तो सूरह हूद की आयत नंबर 41 है, आप याद रखिए। कुरान करीम में इस वर्ड में आपको करना है इमाला। तो आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। अब एक क्वेश्चन आपसे, ये इमाला वाली जो रे है, ये पुर होनी चाहिए या बारीक? ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। बताइए, ये पुर होगी या बारीक? राय मुमाला जो है, ये पुर होगी या बारीक? नहीं, पुर नहीं होगी, ये बारीक होगी, आप याद रखिए। ये जेर की तरफ माइल हुआ ना, अब जबर मत रहा है। इसको हम बाल सूरतों में जेर की तरह मानेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं जेर की तरफ कंप्लीट। लेकिन जेर की तरफ जब ये आ गए तो इसको हम बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आ गया समझ? हिजे मैं एक बार फिर बता दूं हिजे कैसे करना है। मीम जीम जबर मज, रॉ इमाला वाली, रे मज रे, हा अलिफ जबर हा, मज रे हा। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर? तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो वक्फ को आप देखिए। वक्फ का माना होता है स्टॉप करना, रुकना। वक्फ का माना होता है ठहरना या रुकना। तो में हम क्या करते हैं? जिस कलमे पे हम वक्फ करते हैं ना, वो मैंने कल ही आपको बताया था। वहां पे दो चीजें हम करते हैं। एक, नंबर एक, सांस खत्म करते हैं, यानी नई सांस लेते हैं। दूसरा, आवाज। दोनों को एंड करते हैं। आवाज और सांस दोनों खत्म की जाती है जिस कलमे पे वक्फ किया जाता है। ठीक है, ये आ गया वक्फ समझ, किसको कहते हैं वक्फ। अब वक्फ में हम चेंज करते हैं, वो देखिए क्या होती है। जिस कलमे पे हम वक्फ करते हैं, जिस वर्ड पे हम वक्फ करते हैं, मिसाल हमारे पास एक वर्ड है नस्तईनु, नस्तईनु। तो लास्ट हरफ कौन सा है इस वर्ड का? लास्ट हरफ नून है। तो इस पे हमें सांस भी खत्म करनी है, आवाज भी खत्म करनी है अगर वक्फ करेंगे। तो फिर इस हरफ में कुछ चेंजेस आती है। क्या आती है? चेंजेस। वो चेंजेस क्या है? वो चेंजेस क्या है? यानी जो भी जिस कलमे पे हम वक्फ करेंगे, उस कलमे के आखिरी हरफ पर कुछ चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस कहाँ क्या आती हैं वो आपको याद रखनी है, वही मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे देखिए, कलमे के आखिरी हरफ पे या जबर हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे, या जेर हो सकती है, या पेश हो सकती है, या दो जबर हो सकती है, या दो जेर हो सकती है, दो पेश हो सकती है, या खड़ा जबर हो सकता है, या खड़ी जेर हो सकती है, या उल्टा पेश हो सकता है। ये कितनी हरकत आ गई? 9। क्या आ गई? 9। 9 में से दो को निकाल, इसको निकाल दीजिए। ये क्या है? दो जबर। दो जबर को और खड़ा जबर को निकाल दीजिए। बाकी क्या क्या बच गया? जबर, जेर, पेश, दो जेर, दो पेश, खड़ी जेर, उल्टा पेश। तो कलमे के आखिरी हरफ पर अगर ये चीजें हो, जबर हो, जेर हो, पेश हो, दो जेर हो, दो जबर हो, खड़ी जेर हो, उल्टा पेश हो, इन सब को वक्त में हम साकिन करेंगे। क्या करेंगे? साकिन। चाहे जबर हो, जेर हो, पेश हो, इनको सबको हम साकिन कर देंगे वक्त में, अगर कलमे के आखिरी हरफ पे ये चीजें होंगी। ठीक है, यहां तक आगे समझ? फिर रह ये दो जबर।
दो जबर को वक्त में हम किससे बदलेंगे? अलिफ से। ये मैंने लिखा है, किससे बदलेंगे? अलिफ से। अब रह गया खड़ा जबर। क्या रह गया? खड़ा जबर। खड़ा जबर के साथ एक और चीज है, वो है साकिन हरफ। कौन सा है? साकिन हरफ। और हुरूफ मद्दा। कौन से? हुरूफ मद्दा, वो तीन है ना, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। खड़ा जबर, साकिन हरफ और हुरूफ मद्दा, इनमें कोई भी तब्दीली नहीं होती, यानी ये सेम रहते। इसको हम कुछ वक्त में नहीं करेंगे, जैसे ये होगा वैसे ही रहेगा। एग्जाम्पल्स आगे आ रही हैं, ठीक है। अब आ गई लास्ट में, यहाँ पे आ गई तशदीद। तशदीद को वक्त में क्या करेंगे? तशदीद को वक्त में अदा करेंगे, यानी उस हर्फ को हम दो बार पढ़ेंगे, लेकिन उसकी हरकत जाहिर नहीं होगी। जैसे बिल हक, हम करेंगे बिल हक, बिल हक, बिल हक। ठीक है। अब रह गया गोलता। क्या है? गोलता, राउंडता। गोलता पर चाहे जबर हो, चाहे जेर हो, चाहे पेश हो, कोई भी हरकत हो, गोलता को हा साकिन से बदलेंगे। सिर्फ हा से नहीं, बल्कि हा साकिन से। जैसे सलातुन से सलाह, इसी तरह जकातुन से जका, रकबतुन से रकबा, जन्नतुन से जन्नह। तो जब हम वहां पे वक्फ करेंगे, ये चीजें अप्लाई हो जाएंगी। ये समझ आ गया? जो नौ हरकत हैं, जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, इन नौ में से दो को निकाल दीजिए, दो जबर और खड़ा जबर को, तो बाकी सब को वक्त में साकिन कर देंगे। दो जबर को क्या करेंगे? दो जबर को अलिफ से बदल देंगे। और खड़ा जबर, साकिन हर्फ और हुरूफ मद्दा को कोई तब्दीली नहीं होती है वक्त में। ठीक है। फिर रह गया तशदीद। मुशद्दद हरफ साकिन होगा, लेकिन उस पर तशदीद बाकी रहेगी, यानी उस पर हम हरकत जाहिर नहीं होने देंगे। अब गोलता, गोलता पे जबर हो, जेर हो, पेश हो, कोई भी हरकत हो, उसको हा साकिन बना देंगे। समझ आ गए? फिर हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। अब आपको ये कवायद याद रखने, हम इधर अप्लाई करने वाले। देखिए, तो ये है वसल में पढ़ने का तरीका। एक होता है ना वसल, मैंने आपको बताया वसल किसको बोलते हैं। वसल कहते हैं मिलाकर पढ़ने को। दूसरा होता है वक्फ। वसल का मतलब होता है वहां हम नहीं ठहरेंगे। तो वसल में इसको पढ़ेंगे नस्तईनु, तो वक्फ में पढ़ेंगे नस्तईन। ठीक है। इस तरह यहाँ पे यशाउ। ठीक है। तो ये इसको आखिरी हर्फ पर पेश है, पेश को भी हम क्या करेंगे? साकिन। यशा, यशा। इस तरह है यहाँ पे म्यो कबलु। यहाँ पे जब हम वक्फ करेंगे, हम पढ़ेंगे म्यो कबल, म्यो कबल। कबल नहीं पढ़ेंगे, म्यो कबल, म्यो कबल। ठीक है। शाह रिन, दो जेर को भी वक्त में क्या करते हैं? साकिन करते हैं। सिर्फ दो को ही हम नहीं करेंगे साकिन, वो है दो जबर खड़ा जबर। दो जबर और खड़ा जबर को साकिन नहीं करेंगे, बाकी हर हरकत को साकिन करेंगे। शाह रिन से शाह, शाह, शाह। इस तरह शाई इन, दो जेर है आखिरी हरफ पर वक्त में है। वक्त में कैसे पढ़ेंगे? शई, शई। इस तरह है किस्ती, तो जेर को वक्त में क्या करेंगे? साकिन करेंगे। हम पढ़ेंगे किस्त, किस्त। दो साकिन मिल जाएंगे, तो को कलकला भी करेंगे किस्त। अगर कहीं कंफ्यूजन हो जाए आप बताइए। अब रब्बाहु हमारे पास लफ्ज है, रब्बाहु ये उल्टा पेश है। उल्टा पेश को भी वक्त में हम करते हैं साकिन। हम पढ़ेंगे रब्बाह। क्या पढ़ेंगे? रब्बाह, रब्बाह। इस तरह अखलदहू, उल्टा पेश, तो उल्टा पेश को भी हम वक्त में साकिन करेंगे। हम पढ़ेंगे अखलदह। इस तरह हमारे पास मवाजीनुहु, मवाजीनुहु की जगह हम उल्टा पेश को वक्त में साकिन कर देंगे। हम पढ़ेंगे मवाजीनुहु। अब आ गया अल्फाफन। कलमे के आखिरी हर्फ पर दो जबर है, तो अल्फाफन से अल्फाफा, वक्त में बन जाएगा ये अल्फाफा। इस तरह इल्मन हमारे पास लफ्ज है, इल्मा, इल्मा। नबियन, इसको भी वक्त में क्या करेंगे? दो जबर को अलिफ से बदलेंगे, ये बनेगा नबिया। क्या बनेगा? नबिया। आप देखिए आगे लहवुन, इसको दो पेश है, दो पेश को वक्त में क्या करते हैं? हम साकिन करते हैं। हम साकिन। पढ़ेंगे लह, लहू। लेकिन एक चीज आपको ख्याल रखनी है, जब दो चीज साकिन एक जगह जमा हो जाते हैं ना,
फिर थोड़ा पढ़ने में गलतियां करते हो। लाहवन को क्या करेंगे, लाह, लाह, तीनों पढ़ने, लाह नहीं करना है, लाह, लाह, वाव और एस को ऐसे करना है, लाम हा वाव जुबान, लाह, लाह। इस तरह कदीर से कदीर, कदीर, दो पेश को साकिन करेंगे। बारकुन, इसको क्या पढ़ेंगे, बारक, कला भी करेंगे, बारक। इन चीजों को खास प्रैक्टिस करना है जहां पे दो साकिन एक साथ आ रहे हैं वक्त में। बिही, ये खड़ी जेर है, खड़ी जेर को वक्त में क्या करेंगे, साकिन करेंगे। बिह, बिह, इबादिही, वक्त में क्या कर देंगे इसको साकिन, इबादिह, इबादिह। बिअम्रिही, खड़ी जेर को वक्त में करेंगे साकिन, बिअम्रिह। अब है कुव्वतन, इसको यहाँ अलिफ से नहीं बदलेंगे क्योंकि ये गोलता है। गोलता पर चाहे कोई भी हरकत हो, गोलता को हा साकिन से बदलेंगे। वाह, जारियतुन, गोलता है, गोलता को हा साकिन से बदलेंगे, जारिया। अब हमारे पास है वतवल्ला, खड़ा जबर है इधर, तो वतवल्ला खड़ा जबर को क्या करेंगे, जरा लिखिए, लिखते भी रहिए आप, जो मैं पूछता हूँ वहां लिखिए आप। खड़ा जबर को क्या करेंगे, हाँ, खड़ा जबर में कोई चेंज नहीं होगी, तवल्ला वतवल्ला रहेगा। जैसे आप पढ़ते हैं वशम्स व दुहाहा वल कमरी इजा तलाहा, वो वैसा ही रहता है। मिनल ऊला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, खड़ा जबर चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। अच्छा, अब आगे है सादिकीन, सादिकीन, जबर को सादिकीन, नादिमीन से नादिमीन, मुस्तकीम से मुस्तकीम, फीही से फीह, यहाँ पे ख्याल रखना फीह। इस तरह शफतैनी से शफतैन, मद अप्लाई होगी जहां पे मद आरिज हो, मद आरिज अप्लाई होगी। बिलहक की, अब देखिए ये तशदीद वाला हर्फ, मुशद्दद हर्फ को तशदीद पढ़ेंगे लेकिन हरकत को जाहिर नहीं करेंगे। बिलहक की, इसको पढ़ेंगे बिलहक, बिलहक, बिलहक। अच्छा, ये है वन हर, ये साकिन हर्फ है, साकिन हर्फ को क्या करेंगे, साकिन हर्फ को साकिन ही रखेंगे, इसमें चेंज नहीं होती है। वन हर, फरगब, फरगब, ये सेम यही रहेगा। फहदिस, हदिस, साकिन हर्फ चेंज नहीं होता है। फीहा, ये अलिफ मद्दा है, हुरूफ मद्दा भी चेंज नहीं होते, तो फीहा ही रहेगा। तहतदू, ये वाव मद्दा है, हुरूफ मद्दा है, हुरूफ मद्दा चेंज नहीं होते हैं, तो ये भी चेंज नहीं होगा। तौली, तो कवली ही रहेगा। ये आगे समझ। तो ये हो गया हमारा वक्फ का टॉपिक। फिलहाल कुछ कवायद कंप्लीट हो गए। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अलामाते वक्फ, कि वक्फ की कौन से साइंस है, कहाँ पे रुकना है कहाँ पे नहीं रुकना है। तो पहले लेक्चर में हमने बोला तरतील होता है तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वुकूफ, मारिफतुल वुकूफ, एक होता है हम हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ें, दूसरा वक्फ की जगहों को पहचानें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वक्फ है। कुरान में वक्फ की अहमियत है, कहाँ करना है, क्योंकि इससे मीनिंग चेंज हो सकता है। वक्फ करने और न करने से बहुत फर्क पड़ता है मीनिंग। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक वर्ड है हमारे पास, वो है रोको मत जाने दो। अब ख्याल रखना है इसको, देखना वक्फ का कितना इम्पैक्ट पड़ता है हर की मीनिंग पे। हम बोल रहे हैं रोको मत जाने दो, इधर किया हमने वक्फ कहाँ पे, यहाँ पे रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब होता है जाने दीजिए। अब आप दूसरा काम कीजिए, इसको इधर वक्फ कीजिए, रोको मत जाने दो। अब देखो कितना मीनिंग चेंज हो गया, रोको मत जाने, यानी इसको रोको, इसको जाने ही मत दो। अब पहले यहाँ पे किया था रोको मत जाने दो, उसका मतलब था रोको, इसको मत रोकिए, इसको जाने दीजिए। तो ये होता है वक्फ। इस तरह कुरान में भी ख्याल रखना है कहाँ वक्फ करना है कहाँ नहीं करना है। बाज़ लोग कुरान पढ़ते पढ़ते खुद ही वक्फ कर देते हैं। तो जहाँ वक्फ करना जायज नहीं होगा वहां वक्फ करना, उसको कहते हैं वक्फ कबीह, कबीह, गलत वक्फ करना। तो खैर ये चीजें हम कल पढ़ेंगे कि कहाँ वक्फ करना है। तो इस सबक में आपको ख्याल रखना है, जब मुशद्दद हरफ पर वक्फ करें तो तजदीद को बाकी रखना है, ठीक है। गोलता पर वक्फ करते वक्त ता की आवाज को नहीं निकालना है। बाज पढ़ते हैं ना हय्या अला सलात, सलात नहीं पढ़ना है, सलाह पढ़ना है, क्योंकि आप गोलता पर वक्फ कर रहे हैं, ठीक है। और एक बात इसमें मैं लिख के रखूंगा, वो खास रखने आपको याद, वो ये है कि इज्तिमाई साकिनैन के वक्त अदायगी का ख्याल रखना। इज्तिमाई साकिनैन का मतलब होता है दो साकिन जब जमा हो जाए। तो यहाँ तक सब चीज आपको क्लियर हो गई।
تجدید کی مثال ہے بالحق، اس کو وقف کریں گے تو بالحق، بالحق۔ اور بھی مثال میں دے سکتا ہوں آپ کو، یہ آیت یاد ہوگی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی میں رک گیا، دو بار یا کو بھی پڑھا لیکن یا کی حرکت کو ظاہر نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں تجدید پر وقف کرنا، علی النبی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ۔ تو آپ محنت کرتے رہیے اس کو انشاءاللہ عز و جل، اور ٹی پی پیز کو بھی سالو کرتے رہیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔